है। हम सब मिलकर जाते हैं उसके घर और बता कर आते हैं कि उसके लाडले ने कितना बड़ा गलत काम किया है। शायद फिर उस पर कोई असर हो जाए। फिर वो सब मिलकर गौरी कव्वी के घर जाते हैं। आप सब यहाँ सब ठीक तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछें कि उसने रात को मेरे घर आकर मेरा अंडा क्यों तोड़ा है। लेकिन जग्गू तो रात को हमारे साथ ही सोया था घोंसले में। आपको जरूर गलत फहमी हुई है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? हम इल्जाम नहीं लगा रहे गौरी बहन। कबूतर ने खुद जग्गू को आधी रात को बुलबुल के घर से आते देखा है। तुम तो चुप ही रहो रानो, मेरे मुंह ज्यादा ना लगो। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे कुकू को बुलबुल के घोंसले की तरफ से आधी रात को आते देखा है तो फिर? गौरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर। देखना, ये तुम्हारे लिए किसी दिन बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की यहाँ आकर। अब अगर किसी परिंदे के घोंसले से अंडा टूटा या गायब हुआ तो कालू, हम सब परिंदे मिलकर तुम्हें इस जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे कहते हुए वो सब परिंदे वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, क्या तुम रात को घोंसले से बाहर गए थे? इससे पहले कि जग्गू कोई जवाब देता, गौरी उसकी हमायत में बोल पड़ती है। खबरदार, अगर तुमने उन परिंदों की बातों में आकर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो। और कालू कौवा फिर से खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ सब परिंदे आपस में सलाह करते हैं। गौरी तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं आप सबको एक मशवरा दूं, अगर आप मेरी बात मानो तो आज के बाद कोई भी परिंदा ना तो जग्गू को कुछ कहेगा, वो चाहे कुछ भी करे। और अपने बच्चों को भी ये समझा देते हैं कि जहाँ पर जग्गू हो वहाँ से फौरन चले आए। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। और फिर सब परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले रोज जग्गू जिस भी छोटे परिंदे के पास जाता उसे तंग करने के लिए, तो वो वहाँ से फौरन चला जाता। जग्गू बहुत हैरान होता कि इन सबको क्या हुआ है। आज तो जरा भी मजा नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? क्यों ना दूसरे जंगल जाऊं और वहाँ पे किसी परिंदे को तंग करके आऊं। और फिर ऐसा सोचते हुए जग्गू वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। वो दूसरे जंगल पहुँचता है तो उसे एक अंगूरों की बेल पर एक छोटा सा चील दिखाई देता है जो अंगूर खा रहा था। जग्गू फौरन उसके पास चला जाता है। ओए छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये अंगूर मेरे हैं? मैंने आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। आप झूठ बोल रहे हो। ये अंगूर जंगल के सब परिंदों के हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। ऐसे कहते ही जग्गू उस छोटे चील के 2-4 चोंचे मार देता है। वो छोटा चील वहाँ से रोता हुआ अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है। चिंटू, क्या हुआ है? तुम्हें ये किसने जख्मी किया है? और वो छोटा चील रोते हुए सारी बात अपने मम्मा पापा को बता देता है। उस कव्वे की इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में आकर बदमाशी दिखाए। वो पापा चील अपने साथ और 2 चीलों को लेकर जग्गू को पकड़ने के लिए चला जाता है। हाँ भाई, काले कव्वे, कौन हो तुम और हमारे इलाके में आकर बदमाशी क्यों कर रहे हो? चलो तुम्हें जरा सबक सिखाएं। ऐसे कहकर वो चील जग्गू को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है। कालू और गौरी भी अब परेशान हो गए थे कि जग्गू अभी तक घर क्यों नहीं आया। कालू, चले हम ढूंढने जाते हैं अपने जग्गू को। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और फिर कालू और गौरी सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन जग्गू उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब रात हो चुकी थी। मेरा जग्गू, उसे किसकी नजर लग गई? हर कोई मेरे बेटे के पीछे पड़ा रहता था। अब तो ये फजूल बातें करना बंद करो। पहले ही तुम्हारे बेजा लाट की वजह से वो इतना बिगड़ चुका है कि वो हमें ये बताना भी पसंद नहीं करता कि वो किधर जा रहा है। अब मैं सुबह ही दूसरे जंगल जाऊंगा, कहीं वहाँ न चला गया हो। अगली सुबह कालू कौवा और गौरी कव्वी दूसरे जंगल चले जाते हैं। वो सारे जंगल में फिरते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ के साथ जग्गू उल्टा लटका नजर आता है। पास में चील भी बैठे हुए थे।
وہ دونوں فوراً جگو کے پاس جاتے ہیں۔ میرا جگو، تم یہاں کیسے؟ تو یہ تمہارا بیٹا ہے، اتنا بگڑا ہوا، تم دونوں بھی ایسے ہی ہوگے۔ اب یہ ہمارے قبضے میں ہے، تم اسے نہیں لے کر جا سکتے۔ اس نے ہمارے بچے کو زخمی کیا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ پلیز اسے معاف کر دیں، یہ دوبارہ کبھی اس جنگل میں نہیں آئے گا۔ یہاں سے جائے گا تو ہی دوبارہ آئے گا نا، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم تمہارا بھی یہی حال کریں گے۔ پاپا، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے اور مجھے کل سے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا۔ آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، میں پھر کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ بڑے چیل جی، آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں اپنے بیٹے کے بنا مر جاؤں گی۔ گوری ان چیلوں کے سامنے رونے دھونے کی خوب ایکٹنگ کرتی ہے۔ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، پہلے کوئی گواہ لے کر آؤ، پھر ہی چھوڑیں گے اسے، اور اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہیں میں اپنا فیصلہ نہ بدل لوں۔ جو کوا اور گوری کوی فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں سیدھے کبوتر کی طرف جاتے ہیں کبوتر بھیا، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ اور پھر گوری کبوتر کو ساری بات بتاتی ہے۔ جب ہم کہتے تھے تمہیں کہ اپنے بیٹے پر غور کرو، تب تو تمہیں ہم برے لگتے تھے، اب پتہ چلا نا؟ نا بھائی، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اور وہ دونوں وہاں سے طوطے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور طوطا بھی ان کے ساتھ جانے کو انکار کر دیتا ہے۔ اب کس کے پاس جائیں؟ رانو تو تمہیں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن رانو ہماری مدد ضرور کرے گی۔ کالو، جلدی کرو، ہم رانو کی طرف جاتے ہیں، کہیں وہ چیل میرے جگو کو مار ہی نہ دیں۔ گوری، تم بہت مطلبی ہو۔ اور پھر وہ دونوں رانو چڑیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا ان کی بات مان لیتی ہے اور پھر وہ تینوں دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا گواہی دے دیتی ہے اور وہ چیل جگو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس جنگل میں اگر دوبارہ نظر آئے تو جان سے مار دیں گے۔ اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، تاکہ وہ بڑوں کی فرما برداری کریں اور بلا وجہ کسی کو تنگ نہ کریں۔